हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अखिलेश स्टडी सेंटर में। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे त्रिकोणमिति का परिचय। क्योंकि आपके एग्जाम में जो है त्रिकोणमिति से टोटल 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि आप लोग टोटल यानी जितना भी प्रश्न हम करवाएंगे ये सारा प्रश्न अगर कर लेते हैं तो आपके 20 अंक एक भी अंक नहीं कटने वाले हैं। 20 अंकों में से एक भी अंक नहीं कटेंगे। तो आप जो है बिल्कुल वीडियो को बारीकी से देखिए, और बारीकी से देखने के बाद क्या होगा कि आपको चीजें समझ में आएगी। और चीजों को समझने के बाद जो है आप खुद से बनाना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो है बिल्कुल निछावर होकर के आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करता हूं। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं तो मेरा वीडियो कोई काम का नहीं रहता है, और वीडियो कोई काम का नहीं रहता है तो मेरा बनाने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। इसीलिए आप लोगों को वीडियो देख करके कमेंट करना कि सर हमें ये चीज समझ में आ जाता है, और यदि समझ में नहीं आता हो तो भी हमें कमेंट करके बोलिए, ताकि मेरा पूरा प्रयास रहे आप लोगों को समझाने के लिए। और हम नहीं चाहते हैं कि बच्चे को कठिन हो, और हम ये चाहते हैं कि बच्चे को आसान से आसान भाषा में समझा दें, ताकि हमारा जो भी स्टूडेंट है उनको एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त हो। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम इसका जो है बेसिक चीज जान लेते हैं। बेसिक चीज जानेंगे तभी हम पूरा चैप्टर समझ पाएंगे, नहीं तो हम पूरा चैप्टर को जो है बिल्कुल रट्टा मारकर हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए हमें रट्टा नहीं मारना, बिल्कुल हमें बारीकी से समझकर सभी क्वेश्चन को करना है। और मैं आप लोग को बता दूं कि इस चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति का परिचय क्यों रखा गया है। इस चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति का परिचय क्यों रखा गया है तो मैं बता दूं कि 10th क्लास लेवल में जो है ना, आप लोगों को सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है त्रिकोणमिति का। जब आप लोग 11th 12th में जाएंगे तो इसका डीपली नॉलेज आप लोग को 11th और 12th में मिलने वाला है। इसीलिए आपके जो है त्रिकोणमिति का परिचय आपके 10th क्लास में रखा गया है। तो हम लोग सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ही जानेंगे 10th क्लास में। जब हम लोग 12th क्लास या 11th क्लास में जाएंगे तो फिर इसका डीपली नॉलेज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मैं आप लोग को इसका कुछ बेसिक बता देता हूँ। बेसिक जानने से पहले हम लोग जो है पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कहा गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और इसमें पहला प्रश्न दिया है साइन A कोस A, और दूसरा प्रश्न में है साइन C और कोस C। देखिए ये प्रश्न जो अभी हम पढ़े हैं तो सिर्फ समझ लीजिए कि किताब के तौर पर इसको पढ़े हैं। अभी हमको इससे कुछ समझ में नहीं आया है। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को आप डिसलाइक कर दीजिएगा, और समझ में आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करके हमको मोटिवेट कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसका बेसिक चीज जानते हैं। अभी जो क्वेश्चन पढ़े इससे हमको कुछ समझ में नहीं आया है। अभी हम जब तक बेसिक चीज नहीं जानेंगे तब तक हमें ये चीज नहीं समझ में आने वाला है। तो चलिए हम पहले इसका बेसिक चीज जानते हैं। चलिए यहाँ पे हम आप लोगों को समझाने की प्रयास करते हैं। जैसे मान लिया जाए कभी कभी क्वेश्चन में आता है साइन A, कहीं कहीं क्वेश्चन आता है साइन A और कोस A। तो मैं आपको बताता हूं कि इस A और इस A का मतलब क्या होता है। यहाँ पे जो A देख रहे हैं तो इस A का मतलब होता है कि एक समकोण त्रिभुज बनाना है, और समकोण त्रिभुज में हमको A पर थीटा लेना है। ठीक है, इस A का मतलब क्या हुआ कि हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना है, और समकोण त्रिभुज बना करके जो है हम A पर थीटा लेने वाले हैं। यदि आप लोग ये चीज समझ जाते हैं तो आपको पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा। तो थीटा की पास वाली आपकी आधार हो जाएगी, सामने वाली भुजा आपकी लंब, और ये जो तिरछी भुजा है ये आपका कर्ण हो जाएगा। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, रिकॉल करते हैं कि इस ए का मतलब होता है A पर थीटा। इस ए का मतलब होता है A पर थीटा, और थीटा की पास वाली भुजा आधार, सामने वाली भुजा लंब, और तिरछी भुजा कर्ण। कर्ण अपनी जगह फिक्स है। फिर अगर कहीं पे अगर आ जाता है साइन C कोमा कॉस C, तो इस C का मतलब हुआ C पर थीटा लेना है। अब की बार हमें कहां पर थीटा लेना है? C पर थीटा लेना है। यदि हम चाहेंगे तो इसमें भी थीटा लेकर के हम आधार, लंब और कर्ण फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग को डीपली नॉलेज देने के लिए जो है हम एक आकृति और बना लेते हैं। यहाँ पर हम एक आकृति बना लिए, और इसका नाम दे देंगे A, इसका नाम दे देंगे B, इसका नाम दे देंगे C, और B ये हमारा समकोण है। समकोण की सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। समकोण की सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए C है ना, तो C है तो इसका मतलब हुआ C पर थीटा, और थीटा की पास वाली भुजा आधार,
सामने वाली भुजा लंब और कर्ण अपनी जगह फिक्स रहता है। जैसा कि आप यहाँ पर ये दोनों फिगर को कंपेयर कीजिए। यहाँ पे देखिए कि थीटा की पास वाली भुजा क्या है, आधार है, और थीटा की सामने वाली भुजा लंब, यानी बीसी तभी क्या था, बीसी तभी लंब था, अभी बीसी क्या हो गया, आधार हो गया। ए भी पहले क्या था, आधार था, और ए भी अभी क्या हो गया, लंब हो गया। यानी थीटा के वजह से लंब आधार चेंज हो गया है, थीटा की वजह से क्या हो गया, लंब आधार चेंज हो गया है। यदि आप लोग को हम बोलेंगे कि ए से लेकर बी तक का मान दे दिया है 5 मीटर और बी से लेकर सी तक का मान दे दिया है 7 मीटर, तो अगर हम आपको बोलेंगे कि बताओ यहाँ पे लंब कितना है, यहाँ पे लंब कितना है, तो आप बताओगे 7 मीटर है। कितना मीटर है, 7 मीटर है। लंब को हम लोग एल से लिखते हैं, आधार को हम लोग ए से लिखते हैं, कर्ण को हम लोग के से लिखते हैं। अभी मैं आप लोग को सारा चीज समझाने वाला हूं, आप लोग बिल्कुल रिलैक्स होकर के देखिए, आपको कोई भी चीज की दिक्कत होने वाला नहीं है। आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, तो मैं गारंटी लेता हूं यदि आप लोग नहीं समझ पाएंगे तो मेरा जीना बेकार हो जाएगा। इसीलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, जरूर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आधार आपका 5 है, लंब आपका 7 है। तो अगर हम लंब की बात करें तो लंब मेरा 7 मीटर है, और यदि इस लंब की बात करें तो इस लंब में मेरा कितना हो जाएगा, इसका लंब मान लिया जाए, इसका हो जाएगा आपका 5 मीटर, इसका मान दे देते हैं 5 मीटर, इसका मान देते हैं 7 मीटर। ठीक है, तो आपको बताना है इसका लंब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका लंब, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर होगा आपका 5। कितना हो जाएगा, 5। तो देखिए मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ लंब कितना था 7, तो यहाँ लंब कितना हो गया, 5 हो गया। अब कई बच्चों का दिमाग में सवाल ये आता होगा कि सर यहाँ पे BC मेरा 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पे AB मेरा 5 मीटर कैसे हो गया, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर है। BC यहाँ मेरा 7 मीटर है और यहाँ पे AB मेरा कितना है, 5 मीटर है, तो कैसे मेरा लंब वो हो जाएगा। देखिए बाबू, मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा कि थीटा की वजह से जो है ना लंब आधार चेंज हो सकता है, इसीलिए हम लोग जो ऐसा करते हैं। चलिए एक बार और हम समझाने की प्रयास करते हैं एक आकृति के माध्यम से। अब हम लोग बात करेंगे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय की। जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, और यदि इस समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दिया हुआ हो A B C, यदि हमें समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दी हो तो तीसरा भुजा जो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। ठीक है, तीसरा भुजा हम लोग कहाँ से निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे समकोण की सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कर्ण है, ये जो लंबी भुजा ये लंब है और ये झुकी हुई भुजा इसको आधार बोलते हैं। मेरे पास लंब आधार है लेकिन कर्ण नहीं है, तो कर्ण हम कहाँ से ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय बराबर सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में अन्य 2 भुजाओं का योग, यानी लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो हमें फाइंड आउट करना है, लंब कितना है, तो लंब यहाँ पे देख सकते हैं 7 है, प्लस में आधार कितना है 8 है। अब इसको हम आगे सरल कर लेंगे, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। कर्ण स्क्वायर को रखेंगे, जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 9 4 13 3 6 4 10 1 11, यानी आपके पास आ जाएगा 113। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या चढ़ जाएगा, दूसरी तरफ हमारा रूट चढ़ जाएगा, जो कि 113 का कंप्लीट रूट नहीं निकालता है। इस तरह से जब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को लागू करने वाले हैं और इस तरह से हम कर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पाइथागोरस प्रमेय। अब चलिए मैं आप लोग को कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात बता देता हूं कि त्रिकोणमितीय कौन कौन है। तो आपके जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। देखिए हम इसको त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है ना वो अनुपात के रूप में होता है, इसीलिए हम इसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्यों होता है, कैसे होता है और क्या होता है इसका सूत्र। देखिए साइन का सूत्र होता है, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो अनुपात में आया ना, अनुपात का मतलब बटे के रूप में लिखना, तो यहाँ पे देखिए बटे के रूप में है, इसीलिए हम इसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। ठीक है, इसका लंब बटे कर्ण हो जाएगा, इसका हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और इसका हो जाएगा लंब बटे आधार
इसका हो जाएगा आधार बटे लंब, इसका हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार, इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो मैं आप लोग को बता देता हूं कि कई बच्चों का कंफ्यूजन हो जाता है कि कभी लंब बोले या आधार बोले या कर्ण बोले या मतलब लंब बोले, इस तरह से जो है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं आप लोग को एक छोटा सा सेंटेंस बताता हूं। वह सेंटेंस है LAL बटे के ए। तो देखिए L बटे के का मतलब हो गया साइन थीटा, L बटे के का मतलब हो गया साइन थीटा, A बटे के का मतलब हो गया कॉस थीटा और L बटे ए का मतलब हो गया टेन थीटा। तो इस तरीके से हम लोग जान सकते हैं। और टेन का उल्टा होता है कोट, तो ये हो जाएगा आपका कोट थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का सूत्र हो गया L बटे के यानी लंब बटे कर्ण, कोस थीटा का हो गया A बटे के आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का हो गया L बटे ए यानी लंब बटे आधार। अब टेन का उल्टा कौन है कोट, कोट का हो जाएगा A बटे एल यानी आधार बटे लंब। उसके बाद ये कोस का है, कोस का A बटे के है, तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक कोस का उल्टा है, कोस का उल्टा है ना सेक, तो सेक का हो जाएगा के बटे ए यानी कर्ण बटे आधार। साइन किसका उल्टा है, कोसेक का उल्टा है, तो इसका L बटे के है तो इसका क्या हो जाएगा के बटे एल। तो यहाँ पे आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, लंब को हम लोग L से लिखते हैं और कर्ण को हम लोग के से लिखते हैं। तो हम लोग इतना समझ गए हैं। इतना समझने के बाद जो भी इम्पोर्टेंट चीज होगा वो मैं आप लोग को क्वेश्चन के अंदर बता दूंगा। तो मैं आप लोग को आप क्वेश्चन सोल्व करके बताता हूं कि आप इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और समझने के बाद जो है आप लोग क्वेश्चन को भी सरल कर पाएंगे। तो चलिए हम जो है फिर से एक बार प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो हमको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा और उसमें B को समकोण बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं। तो ये हमारा त्रिभुज बन रहा है, इसका नाम हम देंगे, इसका नाम हम देंगे A, इसका नाम देंगे B और इसका नाम दे देंगे C। और यहाँ क्या बोल रहा है नोटिस कीजिए, B पर समकोण बोल रहा है तो हम B पर समकोण बना देंगे। चूंकि यहाँ पे AB का मान दिया गया है, AB का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर हम लिखेंगे। और BC का मान 7 सेंटीमीटर दिया है तो हम BC का मान 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ पे देखिए दो भुजा अगर समकोण त्रिभुज में दिया हो तो तीसरा भुजा हम कहाँ से निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं समकोण की सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगा और ये जो लंबी भुजा है ये लंब हो जाएगा। लंब कितना है आपका 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर प्लस में आधार आपका कितना हो जाएगा 7। इस तरह से स्क्वायर कर देंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर करते हैं तो आपका आता है 576 प्लस में 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो 625 मिलेगा। स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरी तरफ आपका क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाता है। स्क्वायर को हटाते हैं तो दूसरी तरफ रूट चढ़ जाता है और 625 का रूट निकालते हैं तो पक्का पक्की इसका निकलता है 25। पक्का पक्का क्या निकलता है 25, यानी क्लियर मान इसका निकल जाता है 25। इस तरीके से हम कर्ण भुजा निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है एक नंबर में हमको क्या ज्ञात करना है, साइन A। तो हम लिखेंगे साइन A बराबर सूत्र होता है आपका L बटे के। ठीक है, आपको सूत्र याद करना पड़ेगा और एक सूत्र का कंप्लीट वीडियो हम एक अलग से जो है पर्टिकुलर वीडियो हम दे देंगे आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग को सूत्र का टेंशन नहीं लेना है। और इससे पहले जो हम आप लोग को एक सूत्र का वीडियो दे चुके हैं जो कि मैथ का पूरा कंप्लीट सूत्र उसमें मिल जाएगा आपको, वो वीडियो आप जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट में जाके आपको वो वीडियो देख लेना चाहिए। चलिए, साइन का सूत्र होता है L बटे के। अब यहाँ पे देखिए ए आ रहा ना, तो इस ए का मतलब हुआ ए पर थीटा, थीटा की पास वाली भुजा आधार, सामने वाली भुजा लंब और ये कर्ण अपनी जगह फिक्स है। तो लंब आपका क्या है 7 है, तो यहाँ लिख देंगे 7 बटे कर्ण कितना है, तो कर्ण अभी हम तुरंत निकाले 25, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25। उसके बाद फिर क्या बोलता है कोस ए, तो यहाँ पर लिखेंगे कोस ए और कोस ए का सूत्र होता है ए बटे के। ठीक है, यानी आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, तो यहाँ पे देखिए आधार आपका 24 है, तो यहाँ लिख देंगे 24
बटे कर्ण कितना है 25। तो इस तरीके से हम 1 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए हम अब 2 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, साइन सी और कोस सी। तो हम पहले सी जो बोल रहा है तो सी पर थीटा मान लेते हैं। थीटा की पास वाली भुजा आधार, सामने वाली भुजा लंब, और ये कर्ण अपनी जगह फिक्स है। जो लंब था वो अभी आधार बन गया, जो आधार था वो भी लंब बन गया। तो चलिए हम यहाँ पर निकालते हैं साइन सी, और साइन का सूत्र क्या होता है l बटे के। लंब कितना है आपका, लंब आपका 24 दिया गया है, और कर्ण आपका कितना है 25। इसी तरह से कॉस सी का सूत्र होगा a बटे के, ठीक है। आधार कितना हो जाएगा, तो आधार आपका हो जाएगा 7, उसके बाद कर्ण कितना हो जाएगा 25। एक बार हम देख लेते हैं, यानी लंब कितना है, तो लंब आपका हो जाएगा 24 और कर्ण कितना है 25। तो इस तरीके से जो है हम इन दोनों प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। बहुत आसान प्रश्न था, और इसको सोल्व करना चाहेंगे तो आप भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आपको हम इस चैप्टर का पहला वीडियो दिए हैं। अब उसके बाद आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग का त्रिकोणमिति का आगे की वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं। ये हमें आप जरूर कमेंट करके बताना। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, इसका प्रतिक्रिया हमें इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं आप लोग को आगे की वीडियो दे सकूं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।